अखिल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर आज सारे लोग योगा करने आए हैं और योगा करके लोग यहाँ पे छाछ और चना वगैरह का व्यवस्था किया गया है। योगा खत्म हो चुका है तो कुछ तस्वीर हमने लिया है जो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और योगा सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। मेरा नाम झुंझुनवाला जी और लोकल स्टॉल में प्रतिदिन सुबह 6 से 7:30 हम लोग योगा करते हैं, मैं कराता हूँ। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, बहुत लोग आए यहाँ पर और कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी आज हम लोग ने किया था और वो स्पेशल प्रोग्राम भी हुआ। सबों ने बहुत सराहना की और सबको बहुत अच्छा लगा और इसीलिए हम लोग आए हैं। सत्संग समिति के अध्यक्ष भी आए हैं महेश जालाल जी। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आज वो आके देखिए तो उनको कैसा लगा, भविष्य में ये कैसा होना चाहिए और कितने दिन हम लोग लगातार चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर समय योगा होता रहे। योग एक धर्म नहीं है, ये विज्ञान है और इस विज्ञान में सबको आना चाहिए और सबको लाभ लेना चाहिए क्योंकि शरीर आपका है, यही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी कुछ नहीं है। ये यहाँ पर लगभग समझिए 3 साल पहले भी चला था, फिर बीच में थोड़ा सा कोरोना के कारण हम लोग अपसेट हो गए, फिर से चालू है। मतलब 4 साल लगी, मोटा मोटी 4 साल से रेगुलर चल रहा। आंधी पानी बरसात सब कुछ भी हो, रोज होना है तो रोज होना है। ये योगा भक्ति योगा जुम्मा लिखा हुआ उसका जुम्मा का मतलब? आज जुम्मा का मतलब योग में एक योग का पार्ट है क्योंकि हम लोग डांस करके सब लोग डांस करके योगा करते हैं। उसको हम लोग जुम्मा के यहाँ पर वो कराते हैं, कभी कभी कोई भी प्रोग्राम होता है जुम्मा कराते हैं। अदरवाइज हम लोग सारा जो जनरल योगा है एवरीडे होता है। यहाँ के योगा में आने से बहुत लोगों की बहुत सी प्रतिक्रिया है कि सबों को लाभ हुआ है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोटापा, लोगों ने एकदम हमरा तो 100% इससे अच्छी और सुंदर बात कोई नहीं हो सकती। और निःशुल्क है, हम लोग किसी से कोई भी एक पैसा नहीं देते, बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। हॉल हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि ये हॉल AC हॉल हम लोग ने बना रखा है, लगभग 5000 स्क्वायर फीट का होगा और ये और सारी सुविधाएँ और आपको फ्री कराते हैं, फ्री सेवा है। सर से बात करके अच्छा लगा, जुम्मन वाली सर थे और से बात करके अच्छा लगा। सर और 2 मिनट उनका समझिए सुनाइए। सर कैसे कराते हैं, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगा सर, बताएंगे अच्छा लगता है। और कुछ लोग सर लोगों से बात करना सर यहाँ पे जो योगा करने आते हैं कैसा हम लोग तो यहाँ डेली आ रहे हैं, सब लोग को बुलाते भी हैं। महसूस भी है कि भाई चुस्त है, अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते भी हैं कि एक दिन भी अच्छा नहीं। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि वो लोग आए और योगा करें, कम से कम 1 घंटा भी करें, उससे मतलब योगा करने से क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो पूरे शरीर में मतलब फुर्ती आती है और सुबह से लेकर शाम तक आलस से एकदम बाहर करता है। और हमारे विनोद वाले जो योगा हमारे गुरु कहिए टीचर कहिए, आप सब अच्छे ढंग से करवाते हैं। हमने ऐसे टीचर आज तक कभी नहीं देखे। मैं कोई इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हंस रहे हैं योगा के द्वारा। योगा के द्वारा सब पीढ़ी के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्वस्थ हैं। और कुछ लोग हैं और मैं बात करना चाहूँगा सर और सर आपका नाम बताइए। मैं अपना परिचय देता हूँ। हनुमान गोयल मेरा नाम होगा और आध्यात्मिक योगा ग्रुप जो है मैं उसका संयोजक हूँ और करीब 3 साल से हम लोग यहाँ योगा कर रहे हैं। तन मन को स्वस्थ करने के लिए कि आदमी अपनी दिनचर्या में दिन भर तनाव सहित रहता है, बेचैन रहता है, तो उसका एक ही उपाय है कि सुबह हम लोग 2 घंटे यहाँ जो बिताते हैं, दिन भर की सारी थकान और उस दिन काम करने के लिए हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं। और मैं तो सभी को युवाओं से सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम 1 घंटा अपने व्यस्त जीवन में योग के लिए अवश्य निकालें।
भैया वो आप अगर नियमित रोज 1 घंटा योगा करेंगे तो निश्चित आप 90% बीमारियों से अपने आप को दूर रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। कैसे बोले कि समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। अगर एक सर और है, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि सेवा कब से दे रहे हैं संस्थान में और किस पद पे सर सुना बताइए। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का मैं प्रदेश अध्यक्ष महेश जलान हूँ। आज 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर योग शिविर का आयोजन किया। पटना के अतिरिक्त बिहार में 30 से 40 शाखाएं हमारी और भी इसी वक्त इस कार्यक्रम को कर रही है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे अस्थायी सदस्य अशोक मुखर्जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, और 177 राष्ट्रों के समर्थन के बाद इसे विश्व योग दिवस घोषित किया गया। 21 जून इसलिए चुना गया कि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस वर्ष योग की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। योग के द्वारा हम अपने तन को तो स्वस्थ रखते ही हैं, साथ ही हमारा मन भी मजबूत और निष्कलंक होता है। योगा से हम अपने आप को तनाव मुक्त, रोग मुक्त रखने के साथ साथ अन्य लोगों के प्रति भी कोमल भावनाएं रखें, उनके प्रति परोपकार और सेवा का भाव रखें। यही इस वर्ष योगा की थीम है। हर व्यक्ति को निरोग रहने के लिए, अपने कार्य को ऊर्जा के साथ संपादित करने के लिए और अपनी भूमिका के द्वारा देश और दुनिया का भला करने के लिए योग को अपनाना चाहिए। भारतीय मान्यता के अनुसार शिव हमारे सबसे आदि योगी हैं। 84 सालों तक निरंतर योग साधना में लीन रहने के बाद जब वे उठे तो आनंद से मग्न होकर के नृत्य करने लगे। इस बीच उनके पास कितने ही देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आए और गए, उन्हें किसी का भी भान नहीं है। उसके बाद पतंजलि आदि योग गुरुओं के माध्यम से हो करके सैकड़ों हजारों वर्षों से चलता हुआ योग आज भारत की जनता को, विश्व की मानवता को प्राप्त हुआ है। योग के महत्व को हम सभी जाने, योग को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी, सफल और सार्थक बनाएं। यही हमारी अभिलाषा है। जय श्री राम। यहाँ पर जो योगा का बिल्कुल निःशुल्क होता है। योगाचार्य हमारे ही समाज के, मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं, निःशुल्क अपनी सेवाएं करते हैं। योग के साथ भजन, कीर्तन और एरोबिक टाइप का एक जुम्बा होती है, वो कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति ना हमसे कोई शुल्क ले, ना हम किसी से कोई शुल्क ले, सारी व्यवस्था निःशुल्क। यही आध्यात्मिक सत्संग समिति में आ जा। हाँ ठीक, आजा अंदर आ जाना। हाँ, एक तो जैसे आज मंगलवार है तो हर मंगलवार क्या दिक्कत है। आज 21 जून है, 2 मिनट बस, 2 मिनट। बाकी हर मंगलवार को यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, आ जाओ 2 मिनट लगे। हाँ, कीर्तन भजन का कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा होता है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होता है। शनिवार को यहाँ पर भजन कीर्तन होता है। रविवार को छोटे मोटे प्रदर्शनों का स्थानीय संतों के द्वारा आयोजन कराया जाता है। और साल में 3-4 बड़े आयोजन भी हम लोग करते हैं, जो नागा बाबा की ठाकुरबाड़ी में राणा प्रताप भवन में आयोजित किया जाता है। ये हम लोग 7 वर्ष से कर रहे हैं, 7 सालों से। अच्छा लगा सर से बात करके। बताया सर कि 7 साल से हम योगदान दे रहे हैं अपना इस आध्यात्मिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन। अच्छा लगता है जब हमारे समाज के हमारे लोग ऐसे होते हैं जो सेवा देते हैं और लोग को जागरूक करने के लिए अपने पूरे जीवन को, मतलब एक योगा के रूप में, भक्ति के रूप में, जहाँ तक होता है जैसे संभव होता है, अपना पूरे जीवन समर्पित कर दिया है एक दूसरे के लिए और अपना कीमती समय को निकाल करके एक दूसरे को देते हैं। तन से, मन से, धन से, सब तरीके से परिपूर्ण है, दूसरे को सुख और दुख और स्वस्थ रखने के लिए। चलिए सर से बात करके अच्छा लगा। आप लोग देखते रहिए HRS न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। क्या बात आपकी। जय श्री राम। राधे राधे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से आज यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और यह शुभकामनाएं कि आजन्म ताउम्र आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। 21 जून के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत के अस्थायी सदस्य अशोक मुखर्जी के द्वारा नरेंद्र मोदी की पहल पर यह प्रस्ताव रखा गया था कि योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरा
विश्व मनाए, इसे घोषित किया जाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 177 राष्ट्रों के अध्यक्षों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ये सबसे बड़ी संख्या थी और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में योग दिवस का समर्थन होने के कारण बिना किसी वोटिंग के इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया ये भी आप जानिए। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन पूरे साल में सबसे लंबा, सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसे चुना गया है। भारत शुरू से ही योग का समर्थक रहा है और यहाँ एक से एक योग गुरु हुए हैं। आपको पता ही है कि शिव आदि गुरु हैं। एक बार वो जब हिमालय में तपस्या करने बैठे तो ऐसा वो अपने योग की धुन में रम गए कि 84 वर्षों तक बिना हिले डुले बैठे रहे। अनेक देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व उनके पास आते गए, जाते गए, उनमें किसी की भी सुधि नहीं हुई। 84 साल के बाद अचानक उनकी समाधि खुली तो आनंद में भरकर वो नृत्य करने लगे। शिव आदि गुरु है। उसके बाद पतंजलि और वगैरह बहुत सारे भारत के ऋषि मुनियों ने योग को संभाला और आज उनकी विरासत सैकड़ों हजारों वर्षों से चलती हुई हमारे आपके पास पहुंची है। इस वर्ष योग की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। और यह बहुत ही सार्थक थीम है। जो व्यक्ति योग को अपनाता है वो कभी भी मानवता के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, वो कभी भी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता, कभी भी हिंसक नहीं हो सकता, कभी भी अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। इसलिए योग का अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व है और योग से न केवल हमारा तन स्वस्थ होता है बल्कि हमारा मन भी मजबूत और निष्कलंक होता है। मानवता के लिए योग का अर्थ है कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की, अपने राज्य और राष्ट्र के लोगों की, विश्व के लोगों की भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अंतर्गत भलाई की कामना करें, अच्छा करें। अच्छा करने का सबसे साधारण उपाय आप जानते हैं क्या है? अगर किसी का भला न कर सको कोई बात नहीं, किसी का बुरा तो न करो, किसी का बुरा तो न सोचो, किसी का बुरा नहीं करना भी अच्छा नहीं करना चाहिए। आज एक बार फिर से हम मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से आप सभी को यहाँ पर योग दिवस की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पर जो लोग शामिल हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें हम अपने सम्मेलन की ओर से सम्मानित करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। बिल्कुल साथ में करेंगे, मंच के साथ। देखिए कैसा वाइब्रेशन होता है पूरे हवा में। बंद ही रहेंगी और अब हम करेंगे ध्यान बिल्कुल शांत। जहां आप बैठे हैं बैठे, आंखें बंद और करेंगे केवल ध्यान। देखें अपनी ही सांसों को ध्यान, और ध्यान रखें अपनी आज्ञा चक्र पर। अनुभव करें
एक प्रकाश बिंदु आपकी आज्ञा चक्र पर बिल्कुल सफेद आपकी आज्ञा चक्र दोनों आंखों पांव के बीच में आपका आज्ञा चक्र, वहाँ एक प्रकाश और वही प्रकाश अब धीरे धीरे बढ़ रहा, एक बिंदु से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ और वो बड़ा होता जा रहा है। देखिए, मन की आंखों से देखिए, बिल्कुल साक्षात आपको दर्शन होगा और वो प्रकाश बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है और होते होते आपके पूरे चेहरे फिर आपके पूरे शरीर को उसमें भर दिया है प्रकाश। ये प्रकाश नहीं है, ये शक्ति पुंज है, ये आपकी बनाई हुई स्मृति। देखिए गौर से, अपने ही मन, अपने अंदर से आए हुए प्रकाश